नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अभ्युदय विक्रम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। आज मैं एचडीएफसी ग्रुप का एक ऐसा फंड आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें आप अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। ये काफी पुराना फंड है, मार्केट में काफी टाइम से एक्टिव है। इसको मॉर्निंग स्टार्स ने अपनी 4 स्टार रेटिंग भी दे के रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फंड के एनालिसिस के साथ और दिखाते हैं कैसे आप इसमें अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशंस को चेक करेंगे। इस फंड को जो कंपनी मैनेज करती है उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। वेबसाइट इनकी देखिए रखी हुई है www.hdfcfund.com और इंसेप्शन डेट है 25/06/2007 और जो इसके मैनेजर है उनका नाम है चिराग। करंटली जो एनएवी वैल्यू चल रही है इस फंड की 160.46 चल रही है। टोटल नेट एसेट की अगर बात करूं तो ये 63,400 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो काफी ज्यादा लोगों का भरोसा इस फंड में है और भरोसा होने का एक सिंपल रीजन यही है कि इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5-10 ईयर्स में। इस फंड में आप जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं वो 100 रुपए से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लमसम की बात कर रहा हूँ तो समझ सकते हो कि हम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट ही देखेंगे और उसके थ्रू ही अपनी सारी कैलकुलेशंस भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। एग्जिट लोड की बात करें इस फंड में तो अगर 1 साल से पहले निकालोगे तो वही आपको 1% का एग्जिट लोड है। 1 साल के बाद निकालते हैं तो 0% का एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कमाल का 1.44% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो स्टॉक्स में 91.72% इन्वेस्टमेंट है इनकी, बॉन्ड्स में 0 करके रखे हुए हैं। कैश सेगमेंट की बात करें तो 8.28% का इन्वेस्टमेंट है एंड अदर्स में भी 0 है। मार्केट कैप की बात करें तो जायंट कंपनीज में 1.88% की इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कंपनीज में 74.85% की इन्वेस्टमेंट है, मीडियम लेवल कंपनीज में 21.82% की इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कंपनीज में भी 1.45% की इन्वेस्टमेंट है। माइक्रो कंपनीज में यहाँ 0% इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं क्योंकि ये मिड कैप फंड है तो बेसिकली इनका फोकस लार्ज कैप एंड मिड कैप में ही रहेगा और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्मॉल कैप में करके रखा हुआ है। अगर सेक्टर वाइज इनकी वेटिंग्स चेक करें तो बेसिक मटेरियल्स में 9.90% इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर सिनिकल में 17.65% इन्वेस्टमेंट है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 26.63% की इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट 0 है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.27% की इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी सर्विसेज में 2.82% की इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल्स में और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, इंडस्ट्रियल्स में 13.92 एंड टेक्नोलॉजी में 10.86% की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कंज्यूमर डिफेंसिव में 0.90% की इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में 13.04% की इन्वेस्टमेंट अपनी करके रखे हुए हैं। अगर कुछ टॉप होल्डिंग्स इनकी देखी जाए यहाँ पे तो इंडियन होटल्स को लिमिटेड में 4.23% इन्वेस्टमेंट है, अपोलो टायर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे भी 3.37% की इन्वेस्टमेंट है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में भी 3.31% इन्वेस्टमेंट है, फेडरल बैंक में 3.37%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में भी 3.02% इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि 13.04% इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है। तो ज्यादातर यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें ही मेजर पैसा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इंडियन बैंक में 2.94 है, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में 2.75, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2.58% इन्वेस्टमेंट है। अगर इनकी टोटल इक्विटी होल्डिंग्स की बात करो तो 71 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इस फंड हाउस ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। 3 इयर्स के बीटा की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अगर इस फंड को किसी बेंचमार्क से हम कंपेयर कर सकते हैं तो ये है निफ्टी मिड कैप 150 और अगर इस बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करें इस फंड के रिटर्न्स को तो आप देखोगे यहाँ पे कि 1 ईयर में इस फंड ने 44.31% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने डेफिनेटली एक बुल रन आया था तो बीट किया है, 59.92% का रिटर्न है। 3 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न 25.63% का रिटर्न है एंड 26.77% बेंचमार्क ने यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। 5 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो 23.70 है एंड 5 सालों में 24.64% यहाँ पे बेंचमार्क्स ने रिटर्न दिया हुआ है। अगर एचडीएफसी के इस फंड को देखें तो हम ये क्लियरली बता सकते हैं कहीं ना कहीं बेंचमार्क ने जरूर इस फंड के रिटर्न्स को बीट करके रखा हुआ है यहाँ पे, बट ज्यादा डिफरेंस ना होने के कारण ये भी शो करता है कि जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करता है, इंडेक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप 150 की, और जिस तरीके से ये परफॉर्म करेगा उसी के आसपास हमारा फंड भी परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब इस फंड में वॉलेटिलिटी बहुत कम है। जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है वो अपने लास्ट 40s में है और 50 के अराउंड है, वो अपनी 10 साल 15 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ठीक ठाक रिटर्न भी उसमें हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे फंड को चूज करें जिसमें आपको 20% 25% रिटर्न भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपका पैसा भी सिक्योर है। आप एक वॉलेटिलिटी से भी बच रहे हो, जिस एक दिन तो आपका पैसा 5% ऊपर जा रहा है, अगले दिन 5% नीचे आ रहा है, आप उस वॉलेटिलिटी से भी यहाँ पे
बच जाओगे अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर किसी ने 5 साल पहले एक सर्टेन अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसको क्या रिटर्न मिल रहे होते। हम यहाँ पे 5 ईयर्स रिटर्न ही देखेंगे तो इसमें 23.70% यहाँ पे इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आपने 5 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होते और 23.70 अगर आपको यहाँ पर रिटर्न मिला होता, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 5 लाख रुपए की वैल्यू 14,48,000 हो चुकी है और 9,48,000 रुपए का आपको यहाँ पे सीधा सीधा गेन हो रहा है। अगर इसी ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा कर दे 15 सालों के लिए और इस रिटर्न्स को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं हम, तो आप देखोगे कि अगर 20% रिटर्न भी आपको लगातार 15 सालों तक मिलता है तो आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 77 लाख रुपए होती है और आपको 72 लाख का गेन हो यहाँ पे हो रहा है। तो जितने लोग इस फंड में बने हुए हैं वो अगले 10 साल 15 साल इस फंड में बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स इसमें होल्ड करके रखे हुए हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में काफी ज्यादा होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफी ज्यादा होल्डिंग है, जिसका दोनों का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट मुझे यहाँ पे दिखता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जितने लोग इन्वेस्ट करके रखे इसमें बने रहा, जिसको फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करनी है वो HDFC ग्रुप के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रही इस फंड की एनालिसिस। किसी को अगर कोई डाउट होगा इस फंड से रिलेटेड तो प्लीज हमारी मेल आईडी दी हुई है, वहां पे जाके हमसे पूछ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके डिजाइन करने में। ये पोर्टफोलियो आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को घर खरीदना है, या किसी को अपनी रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी की रिटायरमेंट में 10 साल 15 साल का समय बाकी है, उसको आज से इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू करनी है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक पूरा पोर्टफोलियो आपका क्रिएट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी कराई जाएगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपके साथ एक नए फंड के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।